गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको डिवाइजर का पार्ट 4 बताएंगे। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 3 पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। डिवाइजर का पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 4, ठीक है। चलिए, तो अब जो है पार्ट 3 तक, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको बता दिया था। आज का जो आपको सवाल है वो, चलिए पहला सवाल, लेकिन हाँ, पार्ट 4 समझने के लिए पार्ट 3 मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उसको आप लोग अच्छे ढंग से स्टडी कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में जिसका हमने लिंक दे दिया है पार्ट 3 का, ठीक है, 1, 2, 3 पार्ट का। चलिए, पहला सवाल ये कहता है आपका 500 से लेकर, पहला सवाल कहता है 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एंड 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। आपको ये सवाल को बनाना है। देखिए, इसमें क्या कहता है कि 500 से लेकर के 900 तक 2, 3 एंड 5 से कहता है कि भाग लगने वाली ऐसे कितने संख्या है। आपका सवाल कहता है कि 500 से 900 तक 2, 3 एंड 5 से भाग लगने वाला ऐसा कितना संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके फंक्शन को समझते हैं। देखिए, कहता क्या है, 500 से लेकर 900 तक है, ठीक है। 500 से लेकर 900 तक 2, 3 और 5 इन तीनों से भाग लगना है। देखिए, सबसे पहले आपको डिवाइड में मैं बताया था कि 2, 3 एंड 5 यहाँ लिखा है, या 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लगना, यानी 2 या 2 से अधिक संख्या, इन सभी से भाग लगने का मतलब सभी को एक संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अर्थात इनका एलसीएम लेना होगा। तो चलिए, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5, इन सभी का एलसीएम आपको पता है 30 आएगा। एलसीएम लेने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया था कि एलसीएम यदि लेना है तो अपने ग्रुप का जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, उसका टेबल पढ़िए। 5 का टेबल पढ़ेंगे। टेबल पढ़ते समय जिस समय सब भाग देगा, 5 1 जा 5 में सब भाग नहीं देगा, 5 2 जा 10 है ना, 5 दूने का 10 में सब नहीं देगा, 15 में भी नहीं देगा, 20 में नहीं, 25 में नहीं, 30 में। टेबल पढ़ते समय जिस समय सब भाग देगा वही एलसीएम है 30। अर्थात सवाल ये कहता है कि 500 से और लेकर के 900 तक में 2, 3, 5 से भाग लगना है, अर्थात 30 से भाग लगने वाला ऐसा कितना संख्या है। तो देखिए, यदि आप मैनुअल बनाइएगा तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। यदि आप मैनुअल बनाते हैं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो आपको इसे मैनुअल नहीं बनाना है। क्या करना है, तो सबसे पहले इसका टेक्निक क्या होगा। देखिए, ऐसे सवाल में आपसे 2 बात पूछेगा, ठीक है। बॉक्स तो मैनुअल यदि बनाना है तो इस बॉक्स में समझिएगा, हम आपको लिख रहे हैं। मैनुअल यदि बनाना है, सवाल में 2 बात रहेगा, एक रहेगा तक लिखा हुआ, एक रहेगा बीच। यदि बीच लिखा रहेगा, यदि आपके सवाल में बीच लिखा रहेगा, बिटवीन लिखा रहेगा, तो बड़े वाले में से, बड़ा संख्या से एक कम करेंगे, से एक कम। और यदि सवाल में तक लिखा रहेगा तो छोटा संख्या से, यदि बीच रहेगा तो बड़ा से एक कम, और तक रहेगा तो छोटा संख्या से हम लोग एक कम कर देंगे। क्लियर है? मतलब दोनों सवाल में, सवाल 2 तरह के पूछे जाएंगे। एक होगा बीच, यदि बीच रहेगा तो बड़ा संख्या से एक कम, और यदि तक रहेगा तो छोटा से एक कम कर देंगे। क्लियर है? और डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि विभाजित करना है तो भाई डिवाइड पड़ेगा। चलिए, आपके सवाल में तक है ना, तो तक है तो बड़ा में से घटेगा कि छोटा में से, तो छोटा में से, यानी बड़ा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 900 में आप डिवाइड कीजिए किससे, तो 30 से। क्लियर है? 30 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। आपको जो है 900 में क्या करना है,
पहले हम लोग बड़ा संख्या में से ही भाग देंगे, तो हम लोग को सबसे पहला काम है 900 में 30 से भाग देना है। तो ये 30 टाइम्स लगेगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900, और दूसरा आपका है 500। लेकिन ये क्या लिखा हुआ तक है, तो छोटका में से कम होगा, तो 500 में से 1 कम कर दीजिए। 499 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, छोटा संख्या में 1 कम कीजिए, बाकी आपको 30 से तो भाग देना ही है। तो जब आप 30 से भाग दीजिएगा 16 टाइम्स लगेगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप क्या किए कि बड़ा में भी इसमें भी देना है, उससे जिससे कहता है उससे छोटा में भी, लेकिन तक है तो छोटा में से 1 कम करेंगे, अर्थात बीच रहेगा तो बड़ा वाला में से 1 कम करेंगे। क्लियर, दोनों को भाग दे दिए, शेष भी इसमें बचा है रिमाइंडर से। इन सवाल में मुझे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। चलिए अपना भागफल 30 आया, यहाँ 16, दोनों भागफल को लेस कर दीजिए। 30 माइनस 60, यदि आप इसे घटाते हैं तो इस सवाल का जवाब आएगा आपका 14। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना जी, तो चलिए अगला सवाल है, आप लोग बनाइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। पार्ट 4 का जो है दूसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है। सबसे पहला सवाल, इसके बाद सेकंड सवाल है 200 से 600 के बीच। सवाल में लिखा है 200 से 600 के बीच, ध्यान से समझिएगा, ऐसा कितना संख्या है जो 4, 5 एवं 6 से डिवाइड होगा। सवाल कहता है 200 से 600 के बीच ऐसी कितना संख्या है जो 4, 5 एवं 6, इसमें कहता है कि भाग लगना है 4, 5 एवं 6 से। तो एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 6 पंच 30 दूना का 60। इसका मतलब है कि 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से भाग लगेगा। क्लियर है। चलिए यदि आपको प्रोसेस से अभी हम बता दिए थे कि 2 या 2 से अधिक लगना, एलसीएम लीजिए सबसे पहला बात। चलिए अब यहाँ पर रहेगा सवाल में या तो तक या तो बीच, इसमें बीच है, तब बीच रहेगा तो बड़ा में से 1 घटा दीजिए। 599 डिवाइड तो 60 से करना ही है, और छोटा में इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी भाग पड़ेगा, 3 टाइम्स होगा। ये 10 बार में लगेगा तो 600, तो ये 9 से लगेगा, तो 9 माइनस 3 आपका आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 6। यदि आप चाहते हैं इसको कि मैनुअल चेक कर दीजिए, तो इस सवाल का मैं आपको जवाब मैनुअल भी बता सकता हूं। देखिए कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, 200 से 600 के बीच, बीच मतलब ना फर्स्ट होता है ना लास्ट, इसका मतलब हो जाएगा 201 से लेकर के 599 तक। क्लियर है। सवाल के हिसाब से ये नॉर्मल हम बना रहे हैं, विदाउट प्रोसेस, ये आपको नॉर्मल बता रहे हैं। नॉर्मल क्या कहता है, तो इसके और इसके बीच में, तब बीच कहा था ना फर्स्ट होगा ना अंतिम, क्या होगा 201 से लेके यहाँ तक, इसमें से भी वही संख्या जो 60 से भाग लगेगा। 60 का टेबल पढ़िए, 60, 60, 120, 180 से पहले आएगा, होगा नहीं। फिर से पढ़िए 4 बार में, 6 चौका 24, 240 इसके बीच में आता है। क्लियर है। 60 और बढ़ाइए 300, इसके बाद क्या होगा 360, 60 और बढ़ाइए 420, 60 और बढ़ाइए 480, 60 और बढ़ाइए 540। अब आप 60 बढ़ाइएगा तो 600, मुझे 600 तक नहीं लेना है, कहाँ तक लेना है 599 तक, यानी इसके बीच में 60 का टेबल पढ़िए तो यही आता है। तो काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी आप निकाले तो सवाल का जवाब। लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि समय को भी मद्देनजर रखते हुए अपने को सॉल्व करना है। तो ये आपका प्रोसेस एग्जाम के लिए सही नहीं रहेगा। तरीका भले ही सही है, बट एग्जाम में ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे, बीच रहे तो बड़ा में से, तक रहे तो छोटा में से। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, तीसरा नंबर, 9 एवं 98 के बीच
चलिए सवाल को देखिए, कहता है 9 एवं 98 के बीच ऐसी कितना संख्या है जिसमें 8 से भाग लगना है। सही है, 8 से भाग लगना है। चलिए तो यदि 8 से भाग लगना है तो आप सोच रहे होंगे कि सर सबसे पहले तो एलसीएम लेना होगा। तो आपको पता है कि एलसीएम कब लेते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्या होता है तो एक संख्या में बदलने के लिए। यहाँ ऑलरेडी एक ही संख्या जो कि 8 है। चलिए कॉन्सेप्ट से बनाइए, क्या बोले थे, बीच है, बड़ा में से 1 कम कीजिए, 98 में से 1 97। क्लियर, 8 से भाग दीजिए, इसमें भी आपको 8 से भाग देना है, दोनों को भाग देकर भागफल को घटा दीजिए तो ये होगा 8 1 कम 8, 8 दूना 16। क्लियर है, 1 12 माइनस 1 इज इक्वल टू, इस सवाल का जवाब ही आपका क्या आएगा, 11। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है, 2 सवाल और है, 2 या 3 सवाल, बहुत आसानी से आपका सोल्व सवाल हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल ये अगला क्या कहता है, 100 एवं 300 के बीच, कहता है 100 एवं 300 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है, मतलब पूर्णतः विभाज्य है। क्लियर है, 100 एवं 3 से 300 के बीच में, देखिए आपके सवाल में लिख दिया है बीच, तो क्लियर मामला है और एक संख्या 13 से भाग लगना है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो बीच कहता है तो बड़ा में से 1 घटा दीजिए और 13 से भाग दे दीजिए, 13 दूना 26, बच जाएगा आपका कितना, 3, 26, 13 3 39, 23, आपका 1 घट गया, बीच है इसलिए बड़ा में, छोटा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13 63 91 हो जाएगा, 23 माइनस 7 6 13, बोलिए आपका सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 16। तो उम्मीद करते हैं कि आपका यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल ये आपका है 3 अंकों वाली, देखिए सवाल में कह दिया है, ये डाटा भी क्लियर है लेकिन थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछा है। देखिए सवाल क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो आप ही बताइए 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 100 से लेकर 999 तक होता है। क्या तक लगेगा, क्योंकि 3 अंक का संख्या तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक होता है। क्लियर, इसमें भाग किससे लगना है जी, 6 से भाग लगना है, अकेला संख्या है, कोई एलसीएम नहीं। चलिए अब आपको पता है कि जब तक होता है तो छोटा में से घटेगा, बड़ा में कोई प्रभाव नहीं। चलिए बड़ा संख्या में 6 से भाग दे दीजिए माइनस, ये बड़ा को हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि घटाना होता है, दोनों भाग फलता है, पहले इसलिए लिखते हैं। 100 में से घटा दीजिए, आप इसमें भी भाग दे दीजिए कितना, तो यहाँ तो 1 घटेगा क्योंकि सवाल में तक है। तो चलिए 99 ये आपका घट करके हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो अब जो है हम लोग भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा, 166, 6 एकम 6, 3 39, 36 3 36। क्लियर है, 16 6 96, 166 माइनस 16 इक्वल टू आपके सवाल का जवाब ही आएगा 115। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तक है इसलिए छोटा में और बड़ा में कोई प्रभाव नहीं, लेकिन बड़ा वाला भागफल को पहले छोटा वाला, क्योंकि हम लोग को घटाना पड़ता है। चलिए क्लियर है यहाँ तक सवाल। अगले सवाल पे अब आइए। अगला सवाल ये आपका लिखा है 1000 तक। क्लियर है, अच्छा 1000 तक का सेंस क्या हुआ, 1000 तक का तो सेंस यही होगा कि 0 से लेकर के 1000 तक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए संख्या कौन कौन है जो 6 एवं 8 से भाग लगे, तो आपको जैसा कि पता है कि 6 और 8 दोनों से भाग लगना है, तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक है तो एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। आप लोग देख लीजिए 6 और इसका एलसीएम जो आएगा
वह आएगा 24। क्लियर है। चलिए, तो तक है, तक इसमें घटेगा, छोटा में, तो बड़ा में कोई प्रभाव नहीं। 1000 में भाग दीजिए 24 से, 24 से, एक बार में लगेगा 24 चौका 96, 4, 24 से कम 24। क्लियर। अब जीरो में से जीरो घटाइएगा, शुरू का संख्या जीरो है छोटा वाला, तो जीरो आएगा। इसमें 24 से भाग दीजिएगा, जीरो आएगा। किसी भी संख्या में से जीरो घटने पर उस संख्या को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस सवाल का आंसर ही आ जाएगा 41। देखें बोला सवाल, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये सवाल ही आपका क्लियर हो गया है ना। तो हम लोग चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये आपका आखिरी सवाल है, सबसे अंतिम सवाल है। तो इस सवाल को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना दीजिएगा। कहता है 1000 से कम, इसका मतलब क्या हुआ? 1000 से कम का मतलब हो जाएगा 999 तक, है ना। और कहाँ से होगा जी? तो 0 से लेकर के 999 तक। 1000 से कम मतलब क्या? एक कम कर दीजिए, कम का सेंस एक कम होगा। कहाँ से? तो 0 से, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा है। कहता है वह संख्या बताइए जो कि 10 और 13 का गुणज है। सवाल कहता है 10 और 13 का गुणज है। अब भाई गुणज का मतलब वही ना होता है भाग लगना। जैसे 6 का गुणज क्या होता है? 3 गुना 2, मतलब 6 में 3 से भी लगता है और 2 से भी लगता है। भाग लगना कहिए, गुणज कहिए, मीनिंग सेम है। एलसीएम लीजिएगा 10 और 13 का, तो आएगा आपका 130। क्लियर है। चलिए, सवाल में तक है तो बड़ा वाले में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भाग दे दीजिए 63 91 7। अब छोटा वाला में घटाइएगा, भाग दीजिए, छोटा में जीरो घटेगा, कुछ नहीं आएगा 0। 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। तो इस सवाल का जवाब ही आपका आएगा 7। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको डिवाइजर का मैंने 4 पार्ट बता दिया। ये चारों पार्ट उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक ये 4 पार्ट है 3 पार्ट इसके पहले मैं बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, अगला क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।